नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी मेडिकल कॉलेज का जल्द होगा उद्घाटन। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने इस बार कम मार्जिन से जीतने का किया दावा। जेसीआई ने सामान्य अस्पताल में दिए वाटर कूलर और एयर कूलर। जोहड़ में मिली युवक की लाश। खड़ग से लापता युवक की परिजनों को तलाश। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में बन रहे पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का लगभग 95% कार्य पूरा हो चुका है और आचार संहिता के बाद मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होने की संभावना है। यह कहना था सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल परिसर में 300 बेड हैं और नई बिल्डिंग में 450 बेड और होंगे। इस प्रकार यहां बेड की संख्या 750 हो जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का 95% कार्य पूरा हो चुका है। आचार संहिता के बाद मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। सामान्य अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में बदल दिया जाएगा और क्लिनिकल कार्य के लिए सिविल अस्पताल को चुना गया है। वहीं उन्होंने बताया कि बेसिक साइंस स्टडी और रेजिडेंशियल परिसर अलग अलग जगहों पर स्थापित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले सिविल अस्पताल परिसर में 300 बेड होते थे, लेकिन अब नई बिल्डिंग में 450 बेड और होंगे। इस प्रकार से कुल बेड्स की संख्या 750 होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भिवानी वासियों की मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है, हमारे जो इसमें 95% कार्य पूरा हो गया है और आशा है कि आचार संहिता के बाद जैसे भी नेशनल मेडिकल काउंसिल की विजिट होगी तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जल्दी से जल्दी भिवानी लोगों को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलने की आशा है और आशा कर यहाँ के जो डॉक्टर हैं और भी रिक्रूटमेंट होंगे और हेल्थ की जो सर्विस है उसमें बढ़ोतरी आएगी। तो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है उसको कन्वर्टेड इनटू मेडिकल कॉलेज और जो क्लिनिकल काम के लिए ये एरिया चुना गया है। बाकी जो हमारी रेजिडेंशियल और बेसिक साइंस की है वो अलग अलग जगह पर है। तो हमारा जो काम है वो इसी सिविल हॉस्पिटल में जो पहले होता था उसी को कन्वर्ट मेडिकल कॉलेज में बदल दिया है। इसमें जो डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट है, उनकी विभाग हैं, उनकी संख्या बढ़ने की आशा है और सरकार इसको जल्दी से जल्दी करने का आग्रह कर रही है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी और एनएमसी का राउंड हो जाएगा तो लोगों को ये सुविधा मिलने जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी एवं निवर्तमान सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि आखिरी चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। देश के हर मतदाता ने स्वतंत्र तरीके से शांतिपूर्वक मतदान किया है। अब समय आ गया है देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने का। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की समस्या के चलते आज तापमान 50 से 52 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण को लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। यदि आज हम इस दिशा में कार्य करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरण दे पाएंगे। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया व मेन स्ट्रीम की मीडिया में कुछ लोगों ने उनके बारे में यह लिखा है कि उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले उच्च अधिकारियों सहित जिला उपायुक्त की चुनाव में ठीक तरीके से कार्य न करने को लेकर शिकायत की है। उन्होंने कहा कि यह एक निराधार समाचार है, वे कभी किसी की शिकायत नहीं करते। उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ व दादरी जिला के अधिकारियों ने पारदर्शी तरीके से चुनाव में कार्य किया है। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने दावा किया कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से वे जीत रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि अब की बार लीड बड़ी नहीं होगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के क्षेत्र में भी भाजपा जीत रही है। वहीं चुनाव में कांग्रेस नेता किरण चौधरी द्वारा मदद किए जाने के सवाल पर धर्मवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी का वोट पड़ा है। किसी का टिकट कटता है तो टिकट कटने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस नहीं होता। उनका इशारा पूर्व सांसद श्रुति चौधरी की तरफ था। आज देश के आखिरी चरण का चुनाव, ये मानो शाम तक पोलिंग सारे देश में होगी। हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटों का चुनाव 25 मई को हो चुका है। अब तो 2 दिन के बाद केवल काउंटिंग होनी है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को इस बात की बधाई कि मैं देखता हूं कि पहली बार कहीं कोई शिकायत नहीं आई
किसी ने किसी का वोट दिया हो। इस बार के चुनाव में हर वोटर इंडिपेंडेंट था, अपना वोट डाला और अपने घर चला गया। शांतिपूर्ण माहौल में जो ये एक अच्छा ट्रेंड शुरू है देश में, प्रदेश में, मैं इसके लिए सारे प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूँ। उदाहरण के तौर पर बिजली है, इस बार जो टेम्परेचर भयानक बढ़ा है, 52-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने के कारण आप देखते हो कि बिजली का 1.5 गुना ज़्यादा डिमांड आ गई और उसके कारण ओवरलोड बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वो कहीं ना कहीं आग लगनी शुरू हो गई। इसलिए आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना कि सभी साथियों को समझाओ, अगर मुझे एक पंखे की जरूरत है एक चलाऊँ, घर में 4 एसी हैं तो हम एक एसी चलाएं, कम से कम चलाएं, वरना ये टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है ये हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। बिजली का उत्पादन अचानक आप 2 गुना नहीं कर सकते, कहीं फिर उसी का नेगेटिव मैसेज आता है, नेगेटिव असर पड़ता है गरीब पर। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, पानी की सप्लाई भी बिजली से होती है। यानी हम हर आदमी को समझाएं कि कम से कम बिजली को खर्च करें। दादरी एक छोटा जिला है जिसमें 2 सीट हैं, 7 सीटें अलग हैं। उन 2 सीटों में से एक सीट में मैं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर मानता हूँ। चुनाव ठीक ठाक से जीतूंगा, ये मेरी अपनी सोच है। वो तो वैसे तो मतदाता ने वोट डाला है, ओपिनियन पोल कोई कुछ कहता रहे, अंदाजा कोई कुछ लगाता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये जीत ठीक ठाक रही। हाँ, एक चीज़ का मुझे ज़रूर थोड़ा सा एक गिला शिकवा है। मैं आज ही एक अखबार को पढ़ रहा था, एक ऐसी प्लांटेड न्यूज़ लगने लगी जो मैं मानता हूँ प्रदेश देश इतना ठीक नहीं। उसमें मेरा नाम लेके लिखा है एक ने, चंडीगढ़ से कोई खबर आई कि हमने किसी अधिकारियों की शिकायत की है, किसी जिले की डिप्टी कमिश्नर के बारे में शिकायत की है। मेरी ये आदत नहीं है। मैं पहली बार चुनाव में देखे हैं कि मेरे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़, तीनों के सिविल प्रशासनिक अधिकारी, चाहे IAS हैं, SCS हैं, बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है, बिल्कुल ईमानदारी से। जेसीआई भिवानी ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में वाटर कूलर एवं एयर कूलर भेंट कर मरीजों को गर्मी की मार से बचाने का कार्य किया। इस बारे में जेसीआई के अमित बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि जेसीआई समय समय पर सामाजिक कल्याण के कार्य करती रहती है और अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं। गर्मी से उन्हें राहत दिलाने के लिए 2 एयर कूलर और 1 वाटर कूलर भेंट किया गया है। जेसीआई ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में मरीजों के लिए 2 वाटर कूलर और 1 एयर कूलर भेंट किया। जेसीआई भिवानी का यह एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने धन्यवाद किया। इस बारे में जानकारी देते हुए जेसी अमित बंसल ने बताया कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं जिन्हें एक स्वस्थ नागरिक के मुकाबले मौसम की मार अधिक सताती है। ऐसे में मरीजों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जेसीआई ने समाज हित का यह कदम उठाया है। बंसल ने कहा कि जेसीआई भिवानी द्वारा समय समय पर समाज हित की दिशा में अनेक कार्य किए जाते रहे हैं। 2 वाटर कूलर, 2 एयर कूलर डोनेट किए हैं जनहित में, और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी से वाटर मिले। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जतिन बंसल को और हमारे अमित बंसल को, जितने भी इनके पदाधिकारी है जैसे भिवानी का, वो समय समय पर हमारे डोनेट करते रहते हैं। सर्दी के मौसम में उन्होंने रजाइयाँ दी थी, मैट्रेस दिए थे, और जितने भी हम जो डिमांड करते हैं वो बढ़ चढ़ करके डोनेट करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में जितने भी जो डोनेट का जो सामान होता है उनका रखरखाव हम अच्छी तरह रखेंगे ताकि जितने भी मरीज आते हैं उनको अच्छी सुख सुविधा मिले। जिन्होंने इस मान सम्मान के लिए आज मुझे यहाँ पे बुलाया, और स्पेशली धन्यवाद हमारे CMO डॉक्टर साहब का। इनके द्वारा या इनके हाथों के, इनके कमलों द्वारा आज हमने जैसे भिवानी ने 2 वाटर कूलर, 2 एयर कूलर दिए हैं। समय समय पे जैसे भिवानी इस तरह के अच्छे काम करता रहता है। अभी 5-6 महीने पहले इन्होंने सर्दियों में जैसे भिवानी जन सेवा के अनेकों कार्य भिवानी शहर के अंदर करता आ रहा है, और इसी में एक आज नया एक अध्याय जोड़ा है। आज सिविल हॉस्पिटल में 2 एयर कूलर और 1 वाटर कूलर आज जेसी भिवानी के द्वारा डोनेट किए गए हैं। ये जो वाटर कूलर है हमारे जेसी मेंबर रविंदर गुप्ता जी के परिवार ने डोनेट किया है, और वाटर कूलर जेसी भिवानी द्वारा डोनेट किए गए हैं।
इससे पहले भी अनेकों मुहिम में जैसे भिवानी सिविल हॉस्पिटल में चलाता आ रहा है। इससे पहले भी वाटर कूलर हमारे इमरजेंसी गेट के बाहर लगा रखा है, जिसकी निरंतर सेवाएं पिछले 4 साल से चल रही है। और जैसे कि शिमो साहब ने बताया कि हम यहाँ पे रजाई वितरण का कार्यक्रम भी कर चुके हैं, और शहर के अंदर देखेंगे नंदीशाला जैसी नंदीशाला को ये सेवाएं भी जैसे भिवानी निरंतर रूप से देता आ रहा है, और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम जैसे भिवानी करता रहा है। आज दादरी गेट निवासी 25 वर्षीय राहुल की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मई की रात राहुल अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और घर नहीं पहुंचा। सुबह करीबन 6 बजे राहुल की लाश नुनसर वाला जोहड़ में मिली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अपनी जांच कार्यवाही शुरू कर दी। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर पवन ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गली नंबर 3 दादरी गेट निवासी एक युवक की डूबने के कारण मौत हो गई है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मृतक के भाई पंकज ने बताया कि उसका भाई राहुल 31 मई रात को अपने साथियों के साथ पतराम गेट एक प्लाट में शराब पी रहा था। नशे में 4-5 लोगों के साथ उसका आपसी झगड़ा हुआ, जिसमें राहुल की मौत हो गई। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उसके भाई को मारकर तालाब में फेंका गया है। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक लड़का है राहुल सनोफ संजय दादरी गेट गली नंबर 3 भिवानी से, इसकी डूबने के कारण मौत हो गई और कदम हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस सूचना पर मैं मेरे साथी कर्मचारी मेरी टीम सहित कदम हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे जो मृतक है इसका भाई पंकज हाजिर मिला, जिसने बतलाया कि 31/5 की रात को जो मृतक है राहुल, ये अपने साथियों के साथ पतराम गेट पर एक प्लॉट में अपने साथियों के साथ मौजूद था। वहाँ पे उन्होंने रात को शराब पी है 4-5 लड़कों ने मिलकर, और शराब के नशे में फिर झगड़ा हुआ है। उस झगड़े में जो राहुल है उसकी मौत हुई है और उसको मार के तालाब में फेंक दिया है। जिस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है, वह आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भिवानी के गांव खरक निवासी करमवीर की गुम होने की खबर पुलिस को मिलने पर पुलिस ने जांच कार्य शुरू कर दिया। गुमशुदा करमवीर ने आसमानी रंग की शर्ट में नीले रंग की जीन्स के साथ पैरों में सफ़ेद रंग की जूतियां पहन रखी हैं। करमवीर की उम्र लगभग 25 वर्ष है। यदि किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कोई सूचना मिले तो वह तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में संपर्क करे। बीते दिनों 25 वर्षीय करमवीर पुत्र रामफल गांव खरक लापता हो गया। करमवीर चरखी दादरी में एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। 17 मई को करमवीर कंपनी में जाने के लिए घर से निकला था, जो वापस लौटकर नहीं आया। करमवीर के परिजनों ने बताया कि उसका कद 5 फुट 7 इंच, रंग गेहुआ व उसने आसमानी कलर की शर्ट, नीले कलर की जीन्स, पैरों में सफ़ेद रंग की जूती पहनी हुई थी। करमवीर की आखिरी बार सामान्य बस स्टैंड पर देखा गया। गांव खरक से करमवीर स्नोफ रामपाल दिनांक 17/5/2024 को चरखी दादरी आशीर्वाद कंपनी में काम करता था। काम करने के लिए गया और वहाँ पंच करके वो कंपनी के कलेक्शन के लिए गया। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। हमने 18/5/2024 को उसकी FIR कटवा दी और हम जगह जगह गए उसको ढूंढ चुके हैं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे। पुलिस वालों को बार बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन वो इलेक्शन का काउंटिंग का झांसा देकर हमें गुमराह कर रहे हैं और अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं, ना कोई वो उनकी तरफ से वो मिला है, एक्सक्यूज मिला है। SP साहब से ये गुहार है हमारे जो बच्चा है करमवीर उसको ढूंढने में हमारी मदद करें। और अब एक खबर चलते चलते, लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले हरियाणा भाजपा में विस्फोट हो गया। CM एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को मिली शिकायतों में पार्टी की भीतरी घात सामने आ गई। पार्टी के 5 जिला अध्यक्षों पर विरोधी प्रत्याशियों की मदद करने तथा फंड में गबन जैसी गंभीर आरोप प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए। यह सब उस वक्त घटित हो रहा है जब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इस घटना का सीधा असर विधानसभा चुनाव में पड़ना निश्चित है। चर्चाकार कहते हैं कि 5 जिला अध्यक्षों पर पार्टी की कार्यवाही तो बनती है, पर साथ ही यह स्थिति क्यों पैदा हुई इस पर भी चिंतन करना आवश्यक है। चुनाव में अपनी पार्टी का विरोध केवल 5 जिला अध्यक्षों तक सीमित नहीं है। यह विरोध उपेक्षित कार्यकर्ताओं तक पहुंचा है। 10 साल के शासनकाल में किसी भी भाजपा कार्यकर्ता की शासन और प्रशासन में किसी ने सुध नहीं ली। उपेक्षित भाव से ग्रस्त कार्यकर्ताओं ने चुनाव में खेला कर दिया। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर।
भिवानी मेडिकल कॉलेज का जल्द होगा उद्घाटन। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने इस बार कम मार्जिन से जीतने का किया दावा। जेसीआई ने सामान्य अस्पताल में दिए वाटर कूलर और एयर कूलर। जोहड़ में मिली युवक की लाश। खड़ग से लापता युवक की परिजनों को तलाश। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।